हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इसका जो जो टर्म्स इसमें यूज होने वाली हैं चैप्टर्स में, उन सभी को हम पहले थोड़ा उनसे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिससे जब हम एक्सरसाइज करें तो हमें प्रॉब्लम ना आए कुछ भी। अगर आपने ये सभी टर्म्स अच्छे से समझ ली तो आप एक्सरसाइज बिना किसी हेल्प के कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्सरसाइज में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंट्रोडक्शन में ना हो। मैं आपको सभी चीजें एक एक टर्म बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगी कि जिससे आपको एक्सरसाइज को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं, पहले चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर का नाम इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल का? तो पॉली का मीन्स होता है मैनी। पॉली का मीन्स होता है मैनी, मतलब बहुत सारे। नोमियल मीन्स टर्म्स। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो। जैसे हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, एक पी एक्स का मीन्स है कि एक्स में एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है। पी मीन्स पॉलिनोमियल, एक्स में एक पॉलिनोमियल है। क्या है आपका? सपोज ये आपको दिया है 5y3 माइनस 2y2 प्लस 6y माइनस 7। सपोज ये क्वेश्चन आपको गिवन है, तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि इसमें बहुत सारी टर्म है। टर्म यहाँ पे 2 भी हो सकती थी, 3 भी हो सकती थी, या ज्यादा भी टर्म्स हो सकती थी। तो जिसमें बहुत सारी टर्म्स हों, उसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इट मीन्स इस चैप्टर का नाम जब पॉलिनोमियल है तो इट मीन्स कि हम इस चैप्टर में कुछ ऐसी ही टर्म्स को यहाँ पढ़ने वाले हैं। सो चलते पहली डेफिनेशन की तरफ। फर्स्ट इज वेरिएबल। सो वेरिएबल क्या होते हैं? दीज आर सिंबल्स। ये वो सिंबल्स होते हैं लाइक एक्स वाई ए जेड, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, दैट रिप्रेजेंट चेंजिंग वैल्यू। अब कुछ यहाँ से हमें क्लियर नहीं हुआ तो हम थोड़ा इक्वेशन को देख लेते हैं अपनी को। हमें यहाँ पर कुछ कोई वैल्यू, सॉरी यहाँ y में इक्वेशन है तो वेरिएबल हम यहाँ y ले लेते हैं। जिसमें आपकी इक्वेशन होगी वही आप यहाँ पुट करेंगे। अगर आप यहाँ इक्वेशन x में ले रहे हैं तो आपका यहाँ x होगा, और y में ले रहे हैं तो y होगा, z में ले रहे हो तो z। तो ये जो x y z हैं ये वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मीन्स जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहे। यहाँ y की वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर सकती हूँ, कुछ भी y की वैल्यू हो सकती है यहाँ। लेकिन ये जो इसके साथ टर्म्स हैं इनको नहीं हम वेरिएबल बोलेंगे। यहाँ अगर 5 लिखा है तो ये 5 ही रहेगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। बट ये जो y x a z जिसमें भी आपकी इक्वेशन है वो आपका वेरिएबल होता है। नेक्स्ट इज कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट किसको कहते हैं? ये जो हमारी वेरिएबल है ना y, अब वेरिएबल तो हम अच्छे से जानते हैं। वेरिएबल क्या होता है? ये x y z जो भी हमारा इक्वेशन में लगा होता है दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जिसकी भी मल्टीप्लाई हो रखी होती है, जिस भी नंबर की मल्टीप्लाई हो रखी है दैट इज कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट इज अ कांस्टेंट नंबर। वो एक कांस्टेंट नंबर होता है, चेंज तो होता नहीं है। यहाँ 2 है तो ये 2 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। तो दीज आर कांस्टेंट। कांस्टेंट नंबर दैट मल्टीप्लाई द वेरिएबल, जिसकी वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो रखी होती है दैट इज कांस्टेंट, सॉरी दैट इज कॉफिशिएंट। वो कॉफिशिएंट होता है हमारा। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंट। अब हम एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? एक्सपोनेंट हम कहते हैं जो हमारे ये वेरिएबल होते हैं इनकी जो पावर होती है दैट इज एक्सपोनेंट। पावर ऑफ एनी वेरिएबल। हमारा यहाँ वेरिएबल y है, y की पावर यहाँ 3 है, यही इसकी एक्सपोनेंट है। पावर को ही हम एक्सपोनेंट कहते हैं। नाउ टर्म्स। अब इस इक्वेशन में टर्म्स क्या है? आप ये देखिए कि यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपको यहाँ पे भी एक टर्म दिख रही है, ये पूरी एक टर्म होगी। यहाँ माइनस का साइन लग गया है तो यहाँ एक दूसरी टर्म आ गई है। ये दोनों टर्म सेपरेट हो गई हैं किससे? इस माइनस के साइन से। अगर यहाँ माइनस का साइन नहीं लगा होता तो ये पूरा एक टर्म बोलते हैं हम इसको, बट अभी इनके बीच में माइनस का साइन पुट है। इट मीन्स एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, यहाँ भी प्लस का साइन पुट है, तो थर्ड टर्म इज दिस एंड फोर्थ टर्म इज दिस। तो पार्ट ऑफ एनी पॉलिनोमियल, ये पूरा पॉलिनोमियल है। ये जो साइन है इन्होंने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है।
क्लियर हो रहा है आपको? माइनस प्लस माइनस, इन साइंस ने ये जो हमारी टर्म्स थी इनको सेपरेट सेपरेट कर दिया है। तो ये सभी हमारी टर्म्स होती हैं। आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी टर्म्स हैं तो आप काउंट करके बता सकते हैं कि भाई इसमें तो 4 टर्म्स हैं, या कोई इक्वेशन जो भी आपको गिवन होगी आप उसमें टर्म्स को काउंट करके इजीली बता सकते हैं, जब आपको मीनिंग पता होगा कि टर्म्स एक्चुअली होती क्या है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। एक्स हमें कितना गिवन है? एक्स इज इक्वल टू 3। तो एक्स की जगह हम 3 पुट कर लेते हैं, पावर 3 एज इट इज रहेगी, -3 एक्स की जगह फिर से हमने 3 पुट किया एंड +4। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, मैंने जस्ट एक्स की जगह 3 पुट किया है। नाउ 2 3 3 9 3 27 -3 3 9 +4 27 2 54 -9 +4। अभी हम 54 एंड 4 को ऐड कर लेंगे, 58 -9। अब हम इनको माइनस करेंगे, 18 -9 9 and here is 49. So the value of this polynomial on this point, इस पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी दैट इज 49। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क में मिल सकता है। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल है, आपको ऐसा ही कोई पॉलिनोमियल गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी डिग्री बताइए। तो डिग्री क्या होती है? द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे वेरिएबल हमारा एक्स है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, जो ग्रेटेस्ट पावर है, आप देखेंगे यहाँ इस वेरिएबल की पावर ग्रेट 3 है, यहाँ कोई पावर शो नहीं हो रही, इट मीन्स यहाँ पे पावर क्या है? 1 है। तो इनमें से ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है? दैट इज 3। तो अगर आपसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी जाए तो डिग्री इज 3, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की जो ग्रेटेस्ट पावर होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हमें समझनी चाहिए। फर्स्ट वन इज डिग्री नेवर बी नेगेटिव। डिग्री कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, नॉर भी फ्रैक्शनल, ना ही वो फ्रैक्शन में हो सकती है। सपोज इस तरह से कोई डिग्री नहीं हो सकती, या इस तरह से भी कोई डिग्री नहीं हो सकती, ना तो नेगेटिव हो सकती है ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। एंड डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। सपोज आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट मींस उसमें एक कांस्टेंट, सिर्फ एक ही कांस्टेंट वाली टर्म है। सो अब इसकी डिग्री आपसे पूछिए, हमें तो पता है कि डिग्री क्या होती है भाई, कोई वेरिएबल साथ में होता है, उसकी जो पावर होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री। अभी तो यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 0 होगी। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट टर्म, देखते हैं क्या है नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल जो हमने अभी इक्वेशंस देखी, दीज ऑल आर पॉलिनोमियल्स। अब वो पॉलिनोमियल्स होती कितने टाइप के हैं वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट इज मोनोमियल। अभी हम टर्म्स के बेसिस पे देख रहे हैं, टर्म्स के बेसिस पे देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज मोनोमियल। मोनोमियल से क्या मीन्स है? मोनोमियल मीन्स जिसमें एक टर्म हो, मोनो मीन्स 1। सो ऐसी भी कोई इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, दिस इज मोनोमियल। एंड बायनोमियल, बायनोमियल क्या होगा? बाय मतलब 2, बाय मीन्स 2। सो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसमें हम कोई भी 2 टर्म्स यहाँ पर ले लेंगे, सपोज 3x² + 2, दैट इज बायनोमियल। थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। सो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को कहते हैं जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। सपोज आपने एक इक्वेशन ले ली यहाँ पे x² + 2x + 1, दिस इज द ट्राइनोमियल। आई होप क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, 3 टाइप के आपके पॉलिनोमियल होते हैं। हो सकता है आपको कोई इक्वेशन गिवन होगी और आपसे पूछा होगा इसका टाइप बताना है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे? आप उसकी टर्म्स काउंट करेंगे एंड बता देंगे 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल है, 2 टर्म्स है बायनोमियल है, और 1 टर्म है तो मोनोमियल है। तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
नेक्स्ट टर्म इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड देयर ग्राफ। अब देखिए, जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आता है तो हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमें कोई लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है, लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स एग्जाम्पल हमने एक पॉलिनोमियल लिया, लीनियर पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी, मीन्स इसमें एक्स की पावर 1 होती है, 1 से ज्यादा पावर नहीं होती है इसमें। सो एक इक्वेशन हम इसकी ले सकते हैं जैसे 5x प्लस 3, इस टाइप की जो इक्वेशन होगी जिसमें x की पावर 1 होगी, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, वो लीनियर इक्वेशन होती है आपकी। अब अगर इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो तो अभी हम ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे वो हम बाद में एक्सरसाइज में देखेंगे, लेकिन अभी हमें इंट्रोडक्शन में सिर्फ हम इतना जान लेते हैं कि जो ग्राफ होगा इसका वो कैसा दिखेगा हमें, सो दैट अगर हम क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम अपने ग्राफ को देख के ही पता लगा सके कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, हमारा ग्राफ करेक्ट है या नहीं। तो जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उनका जो ग्राफ होता है हमारा, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है वो हमारी। स्ट्रेट नहीं आई भाई, स्ट्रेट लाइन होती है। एंड एक तो वो स्ट्रेट लाइन होती है और दूसरा वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करती है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन गिवन है तो वो जो ग्राफ आएगा वो कैसे भी हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन इधर भी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन इधर भी हो सकती है, किधर भी हो सकती है, बट वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। दूसरा है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको इक्वेशन लीनियर ना देके क्वाड्रेटिक वाली गिवन हो, जैसे क्वाड्रेटिक का जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मीन्स इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। तो इस टाइप की इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। तो इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, ये कोई इक्वेशन हमें गिवन है। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका जो ग्राफ आएगा वो हमारा कुछ पैराबोलिक शेप में आएगा, पैराबोला की शेप में आएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा मैम पैराबोला क्या होता है, तो बेटा पैराबोला की अभी तो सिर्फ आप शेप देख लो, पैराबोला कुछ इस शेप का होता है। अभी पैराबोला होता क्या है ये आप 11th में डीपली पढ़ने वाले हैं, आप इसके ऊपर पूरी एक एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसकी शेप कुछ पैराबोला जैसी होती है और यहां हम देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला होगा तो वो आपका एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। क्लियर। अब थर्ड टाइप का देखते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, the graph of cubic polynomial intersect x axis at most 3 points। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। सपोज px इज इक्वल टू, पहले हम देखते हैं कि इसकी जनरल जो फंक्शन होता है, जनरल जो फॉर्मूला इसका होता है वो क्या होता है। जनरल फॉर्मूला इज दिस, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है वो कुछ इस तरह से लिखा होता है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज 3, क्यू फॉर्म में होती है। तो एक हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। सपोज आपको ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है और आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, तो इसके ग्राफ की क्या पहचान होती है। इसका जो ग्राफ होता है वो आपका एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट करता है। आप देखिए ये एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है और ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट करता है। तो ये तीनों टाइप के ग्राफ हमने देख लिए। इसी टाइप के, इन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पुट अप किया जाएगा। वो 1 मार्क में भी हो सकता है, वो एमसीक्यू में भी हो सकता है, वो आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो अब आगे देखते हैं और कौन सा टॉपिक। सो नेक्स्ट इज जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस वर्ड से तो हम फैमिलियर हो चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। इस फॉर्म में जो इक्वेशन लिखी होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। लेकिन अगर ऐसे इक्वेशन के हमसे जीरोस फाइंड करने को कहा जाए तो
जीरोस पहले हमें पता होना चाहिए कि जीरोस होते क्या हैं। जीरोस का मीन्स क्या है? ऐसी वैल्यूज जिनको यहां इक्वेशन में पुट करने पर पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए, पूरी इक्वेशन का आंसर जीरो आ जाए, ऐसी वैल्यूज को हम इक्वेशन के फैक्टर्स भी कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेट किया हमने कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, कि ये एक इक्वेशन है और इसके जो दो जीरोस हैं, देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है, तो एक्स की पावर, सॉरी एक्स की पावर 2 है, तो एक्स की वैल्यूज भी 2 ही होंगी, जिन्हें यहाँ पुट करने पर ये इक्वेशन जीरो होगी। ऐसे ही अगर आपका क्यूबिक वाली इक्वेशन अभी जो हम आगे पढ़ेंगे, पावर अगर 3 होगी तो सॉल्यूशंस भी 3 होंगे। तो अभी पावर 2 है तो इसके सॉल्यूशंस भी कितने होंगे? 2 होंगे, जीरो जिसके 2 होंगे। हमने लेट किया कि वो 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा। तो इनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ जीरोस, sum of zeros alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha beta is equal to c upon a। अब ये b and c क्या है? ये a b c यहाँ कांस्टेंट टर्म दी हुई है, ये a b c वही कांस्टेंट टर्म्स हैं। थोड़ा सा हम एग्जांपल की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। हमने लेट किया कि एक इक्वेशन है आपकी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब देखिए अगर हम इसे कंपेयर करें तो यहाँ a की वैल्यू क्या है? 2 है, b की वैल्यू क्या है? -3 है, एंड c की वैल्यू इज 5। अब अगर हमें अल्फा प्लस बीटा, जो इसके दो जीरोस होंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस बी कितना है आपका? -3 एंड a इज 2, माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 2। अब अगर हमें इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी हो तो c अपॉन a, c इज 5 एंड a इज 2। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जीरोस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। सो इन जीरोस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, इफ ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d इज अ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले देखिए क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें हाईएस्ट पावर हमारी क्यूब, इट मीन 3 होती है। अगर हमें इसके जीरोस फाइंड करने हो तो ऑब्वियसली बात है कि जब 3 पावर्स की इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशंस भी 3 ही होंगे। 3 ऐसे नंबर्स होंगे जिनको यहाँ पुट करने पर ये इक्वेशन जीरो बन जाएगी। सो हमने लेट किया अल्फा बीटा एंड गामा हो 3 जीरोस हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें इनका सम फाइंड करना होता है देन माइनस बी अपॉन ए, देन अगर प्रोडक्ट प्लस सम हमें फाइंड करना होता है तो सी अपॉन ए, और अगर हमें इनकी प्रोडक्ट ही फाइंड करनी होती है तो माइनस डी अपॉन ए। ये फाइंड कैसे करते हैं हम? तो थोड़ा सा हम इसको भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं। सबसे पहले तो जनरल इक्वेशन क्या होती है इसकी? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब लेट सपोज कि हमें क्या इक्वेशन गिवन है? हमें इक्वेशन गिवन है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। अभी हमसे इसके जीरोस फाइंड करने को कहा जा रहा है, तो सबसे पहले हम कंपेयर करके a b c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a इज 2, b इज -3, b इज -3, c is 4 and d is equal to -9. Now alpha plus beta plus gamma is equal to -b upon a, and alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c upon a, and alpha beta gamma is equal to -d upon a। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करके फाइंड कर लेते हैं। तो माइनस b की वैल्यू -3 अपॉन a इज 2, तो वैल्यू आ गई आपकी 3 अपॉन 2। एंड हेयर अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो c क्या है आपका? c इज 4 एंड a इज 2, ये आ गया आपका 2। एंड थर्ड इज माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी की वैल्यू -9 एंड ए इज 2, सो 9 अपॉन 2। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, और जब हम एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो
आप आज के लिए इतना ही। आई थिंक सभी पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए होंगे इंट्रोडक्शन में, बट फिर भी अगर कुछ पॉइंट छूट गया है जो आपको इंट्रोडक्शन में नहीं कवर हुआ है, तो वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू।